नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस। आज मैं आपको ज्योग्राफी का एक मोस्ट वांटेड टॉपिक या बहुत अच्छा टॉपिक नदियों का आज इंट्रोडक्शन दूंगा। इन नदियों से आई थिंक 3 से 4 वीडियो बन जाएंगे। आज के वीडियो में केवल भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा, कहाँ से निकलती हैं, कौन सी नदी की क्या इंपॉर्टेंट बात है वो केवल बताऊंगा। इसके बाद मैं जो भी बाकी नदियाँ होंगे उनको इंट्रोडक्शन के साथ साथ ड्रॉ भी करूंगा, लेकिन आज केवल इंट्रोडक्शन दूंगा। पहला वीडियो है और पहले वीडियो में केवल नदियों का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलें। चलिए नदियों की बात की जाए तो भारत में नदियों को 2 भागों में बांटा गया। कौन से 2 भागों में? एक प्रायद्वीप भारत की नदी और एक हिमालय की नदी। जैसे हिमालय की नदी मतलब यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं ये नदियाँ कहलाती हिमालय से निकलने वाली नदी, हिमालय से निकलने वाली नदी। और जो यहाँ से मतलब ये है प्रायद्वीप भारत और यहाँ से जो समुद्र से लगा हुआ है उसको प्रायद्वीप भारत कहते हैं, और जो यहाँ से निकलने वाली नदियाँ हैं वो प्रायद्वीप भारत की नदियाँ कहलाती हैं, प्रायद्वीप भारत की नदियां कहलाती हैं। अब ये हिमालय की नदी और ये प्रायद्वीप भारत की नदी। ठीक है, अगर बात की जाए तो अंतर क्या है दोनों का। जो प्रायद्वीप भारत से नदियां निकलती हैं इन नदियों से इनमें पानी आता है, तो ये नदियां जो ग्लेशियर पिघलते हैं, जो हमारे हिमालय के आसपास जो ग्लेशियर बने हुए हैं, जो ग्लेशियर पिघलते हैं उनसे जो पानी इनका रिसाव होता है उनसे नदियां बहती हैं, तो वो हिमालय की नदियां कहलाती हैं। और इनमें पानी भरपूर होता है, इनमें कभी ना खत्म होने वाला पानी पाया जाता है। लेकिन प्रायद्वीप भारत की वो नदियां होती हैं जो कि वर्षा पर आधारित होती हैं। वर्षा पर कैसे आधारित होती हैं? जब पानी हो या बारिश होती है तो यहाँ पर झरने बन जाते हैं या पहाड़ों पर ऊपर पानी भर जाता है, तो वो धीरे धीरे रिसाव होता है और नदियों के रूप में नीचे आता है और समुद्रों में मिल जाता है। लेकिन अगर नदियों की बात की जाए तो ये सीमित होती हैं, इनमें ज़्यादा पानी नहीं होता है, ये मौसमी होती है। मौसमी मतलब वर्षा के टाइम पर ही अधिकतर ऐसी नदियाँ बहती हैं। अब नदियों की बात की जाए तो नदियाँ कहाँ मिलती हैं? एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर। भारत की नदियां केवल 2 ही जगह मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। तो 90% नदियां, अगर कोई आपसे पूछे कितनी, तो 90% नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं और मात्र 10% नदियां ही अरब सागर में मिलती हैं। यदि कोई आपसे पूछे कि भारत की कितनी नदियां, तो 90% नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं और 10% नदियां ही अरब सागर में मिलती हैं। अब नदियों की बात की जाए तो भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ध्यान रखना, गंगा को राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है या नेशनल रिवर भी कहा जाता है। ये जो गंगा नदी है इसका नाम गंगा इसलिए पड़ा क्योंकि ये गंगोत्री से निकलती है, और इसको एक्चुअल इलाहाबाद से ही गंगा कहा गया। इसके बाद गंगा नदी की बात की जाए तो ये 2525 किलोमीटर की बहती है। इसमें 2525 में 15 किलोमीटर ये बांग्लादेश में बहती है और बांग्लादेश में से पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। मैं सारी नदियों का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, आज तक केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ठीक है, इसके बाद है झेलम। झेलम की बात की जाए तो झेलम के 3 नाम हैं, 2 नाम और हैं। झेलम का एक नाम है विस्तृता जो कि हमारे महापुराणों में मिलता है। एक है हाइडे स्पीड और एक है झेलम। ये 3 नाम हैं। अब विस्तृता हमारा इसका नाम महापुराणों में मिला। हाइडे स्पीड इसके जब भारत में अलेक्जेंडर या सिकंदर आया था तो इसने हाइडे स्पीड इसका नाम दिया था, क्योंकि जब वो भारत में आया था तो इसका बहाव बहुत ज़्यादा था। जब इसका बहाव बहुत ज़्यादा था तो इस चीज़ को देख के डर गया और इसने इसका नाम दिया हाइडे स्पीड। ठीक है, झेलम, इसका नाम झेलम इसलिए पड़ा क्योंकि पाकिस्तान के झेलम शहर से गुजरती है और उस झेलम शहर का ज़्यादातर जो भी कार्य है या पानी से रिलेटेड जो भी काम है वो झेलम नदी से होता है, इसलिए उसका नाम झेलम पड़ा। ठीक है, इसके बाद बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा नदियां मध्य प्रदेश में हैं। नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगर कोई पूछे कि नदियों का मायका किसे कहा जाता है तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। यहाँ तक कि अगर नदियों की बात की जाए तो भारत की 2 ही मात्र ऐसी नदी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। पश्चिम की मतलब वेस्ट की ओर, यहाँ से यहाँ की ओर बहती हैं, वो भी मध्य प्रदेश से। कौन कौन सी वो 2 नदियाँ हैं? नर्मदा और ताप्ती। ध्यान रखना, भारत की 2 ही नदियां हैं जो भारत से निकलती हैं। ध्यान रखना, जो भारत से निकलती हैं और जाके किसी सागर मतलब अरब सागर में मिलती हैं। नर्मदा और ताप्ती 2 ही मात्र नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में बहती हैं।
अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हो। भारत की एक ऐसी नदी है, ध्यान है, लूनी। भारत की एक लूनी एक ऐसी नदी है, ध्यान रखना, जो कि ना तो किसी खाड़ी में मिलती है ना ही किसी सागर में मिलती है, जो एक रेगिस्तान में जाकर खत्म हो जाती है। अगर कोई आपसे पूछे अंतःस्थल नदी कौन सी है तो आपको बोलना है लूनी नदी। भारत की लूनी नदी ही अंतःस्थल नदी है। इसके बाद यमुना की बात की जाए तो अगर कोई आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यदि कोई आपसे पूछे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो आपको बोलना है यमुना नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, या दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है, और दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा कावेरी को कहा जाता है। कोई पूछे दक्षिण भारत की गंगा तो गोदावरी, और दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा तो कावेरी को कहा जाता है।